अश्वत्थामा, एक महायोद्धा का शापित जीवन। जन्म और शिक्षा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक अजीबोगरीब घटना के साथ हुआ था, जब वे घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए पैदा हुए थे। इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ है घोड़े के समान। अश्वत्थामा को बचपन से ही युद्धकला का प्रशिक्षण मिला। उनके पिता द्रोणाचार्य, जो उस समय के महानतम गुरुओं में से एक थे, ने उन्हें धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्धनीति में पारंगत बना दिया। अश्वत्थामा जल्द ही एक कुशल योद्धा बन गए और अपनी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गए। कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। वे एक महान योद्धा थे और उन्होंने युद्ध में कई वीरतापूर्ण कार्य किए। उन्होंने घटोत्कच, अभिमन्यु और द्रुपद के पुत्रों जैसे कई महान योद्धाओं को मार गिराया। द्रोणाचार्य की मृत्यु। युद्ध के 18वें दिन द्रोणाचार्य ने शपथ ली कि वे युधिष्ठिर के अलावा किसी अन्य योद्धा को नहीं मारेंगे। इस शपथ के बाद उन्होंने पांडव सेना का भारी नुकसान किया। पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कि द्रोणाचार्य को कैसे हराया जाए। तभी भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर को झूठा संदेश भेजा कि उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। इस दुखद समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार नीचे कर दिए और शोक में डूब गए। इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा का प्रतिकार। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात में हमला करने का फैसला किया। उन्होंने सोए हुए पांडव योद्धाओं और उनके परिवारों का नरसंहार कर दिया। इस भयानक कृत्य के बाद अश्वत्थामा ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे शक्ति प्राप्त की। उन्होंने पांडवों पर नारायणास्त्र नामक एक भयानक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था जो सभी जीवों को नष्ट करने में सक्षम था। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने नारायणास्त्र को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। अंततः नारायणास्त्र को रोक दिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में अश्वत्थामा का सिर मुंडा दिया गया और उन्हें 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया गया। अश्वत्थामा का शापित जीवन। अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया गया था। वे हमेशा घावों से ढके रहते थे और उन्हें कोई भी आश्रय नहीं देता था। उन्हें हमेशा अपने पिता की मृत्यु और पांडवों पर किए गए नरसंहार का पश्चाताप होता रहता था। समय के साथ अश्वत्थामा एक पश्चातापी आत्मा बन गए और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। अश्वत्थामा आज कहाँ हैं? कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे हिमालय में रहते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे घने जंगलों में भटकते रहते। मोक्ष की खोज। अश्वत्थामा ने शाप के इन हजारों वर्षों में कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास किया और उनसे मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि वह भगवान शिव को भी प्रभावित करने लगी। भगवान शिव का दर्शन। एक रात ध्यान में लीन अश्वत्थामा को भगवान शिव का दर्शन हुआ। शिव क्रोधित नहीं बल्कि शांत दिखाई दिए। उन्होंने अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। क्षमा और मार्गदर्शन। शिव ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, तुमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें शुद्ध किया है। मोक्ष पाने के लिए तुम्हें केवल क्षमा की आवश्यकता है। अश्वत्थामा ने आंखों में आंसू लिए कहा, भगवान, मैं क्षमा चाहता हूं। अपने पिता की मृत्यु के दुख में मैंने अपना विवेक खो दिया था। मैंने पाप किया है और उसका दंड भुगता भी हूं। मुझे क्षमा करें और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। अंतिम परीक्षा। शिव ने कहा, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे। तुम कल्कि की सेना में शामिल होकर उनके साथ युद्ध करो। युद्ध में विजयी होने पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अश्वत्थामा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भगवान। भविष्य की प्रतीक्षा। अश्वत्थामा अब धर्मपूर्वक जीवन जी रहे हैं। वे कलयुग के अंत और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके भीतर अब क्रोध नहीं बल्कि शांति का वास है। वे युद्ध नहीं बल्कि मोक्ष चाहते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और बदला विनाश का कारण बनते हैं। क्षमा और धर्म का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। भले ही अश्वत्थामा का भविष्य क्या हो, उनकी कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अश्वत्थामा और समाज का बदलता स्वरूप। हालांकि अश्वत्थामा की कहानी महाभारत काल में घटित हुई है, यह आज भी समाज में प्रासंगिक है। आइए देखें कि यह कहानी हमें आधुनिक दुनिया के बारे में क्या सिखाती है। युद्ध और हिंसा का चक्र। अश्वत्थामा की कहानी युद्ध और हिंसा के दुष्चक्र को दर्शाती है। एक पीढ़ी का बदला दूसरी पीढ़ी को युद्ध के रास्ते पर ले जाता है। यह हमें युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने के महत्व को याद दिलाता है। क्रोध का विनाशकारी प्रभाव।
अश्वत्थामा का क्रोध उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अंधा बना देता है, जिसके कारण वो पांडवों पर हमला कर देता है। ये हमें सिखाता है कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और विनाशकारी परिणाम ला सकता है। क्रोध प्रबंधन और क्षमा सीखना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पश्चाताप और मोक्ष की खोज। अश्वत्थामा हजारों वर्षों तक अपने किए पर पछताते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ये हमें सिखाता है कि गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। क्षमा का महत्व। भगवान शिव अश्वत्थामा को तभी क्षमा प्रदान करते हैं जब वह पांडवों से क्षमा मांगता है। ये हमें दूसरों को क्षमा करने और क्षमा पाने के महत्व को याद दिलाता है। क्षमा ही समाज में सद्भाव ला सकती है। दुख और कष्टों से सीखना। अश्वत्थामा को मिले शाप से उन्हें अपने किए पर पछताना पड़ता है और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मौका मिलता है। ये हमें सिखाता है कि दुख और कष्टों से भी सीखा जा सकता है और वे आत्मिक विकास में सहायक हो सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो पूरी तरह से खलनायक है। युद्ध के दौरान वफादारी और कर्तव्य की जटिलताओं को भी समझना जरूरी है। कुल मिलाकर अश्वत्थामा की कहानी एक महाकाव्य से निकलकर आज के समाज में भी प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें क्रोध पर काबू पाने, क्षमा का महत्व समझने और मोक्ष की खोज करने के लिए प्रेरित करती है।